Hello everyone, welcome back to my channel Study Special Education. So, our today's topic is Moral Development Part 2. Today we will understand Piaget's theory of moral development. So, let's start. Jean Piaget was a Swiss psychologist. Jean Piaget Swiss psychologist थे. He studied how children develop moral understanding. उन्होंने पढ़ा था कि बच्चे कैसे मॉरल डेवलपमेंट करते हैं और उनके अंदर कैसे मॉरलिटी डेवलप होती है. He proposed two stages of moral development. पियाजे ने दो स्टेज दी थी मॉरल डेवलपमेंट की. मॉरल थिंकिंग चेंजेस विद एज एंड कॉग्निटिव मैच्योरिटी. पियाजे का मानना ये था कि जो हमारी मॉरल थिंकिंग होती है वो एज से और हमारी कॉग्निटिव मैच्योरिटी से डेवलप होती है, चेंज होती है. So now let's start with the first stage of Piaget, that is heteronomous morality या moral realism जिसे हम बोलते हैं. ये होता है 5 से 10 साल के बच्चे में. इसका मेन फीचर है रूल्स आर फिक्स्ड एंड मेड बाय अथॉरिटीज, कि इसमें जो रूल्स होते हैं वो फिक्स होते हैं एंड वो अथॉरिटी ही बनाता है. इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स से इमैनेट जस्टिस, जिसे हम बोलते हैं रॉन्ग एक्शंस ऑलवेज लीड टू पनिशमेंट, कि जब भी आप गलत एक्शन करेंगे उसकी आपको पनिशमेंट मिलेगी. सेकंड वाज ऑब्जेक्टिव कॉन्सिक्वेंसेस. इसका मतलब ये है जजमेंट इज बेस्ड ऑन आउटकम्स नॉट इंटेंशंस, कि जो भी जजमेंट मिलती है आपको वो आपके आउटकम के बेसिस पे मिलेगी, आपके इंटेंशंस के बेसिस पे नहीं मिलेगी. जैसे हम बोलते हैं कि मेरी इंटेंशन अच्छी थी बट वो काम गलत हो गया, तो आपने जो गलत काम करा है उसके बेसिस पे आपको जजमेंट मिलेगी, उसके बेसिस पे लोग आपको जज करेंगे, आपके इंटेंशंस के बेसिस पे जज नहीं करेंगे. थर्ड इज एब्सोल्यूटिज्म, जिसे हम बोलते हैं ओनली वन मॉरल आंसर इज कंसीडर्ड करेक्ट, कि एक ही मॉरल आंसर करेक्ट हो सकता है, या तो आप सही हो सकते हैं या आप गलत हो सकते हैं, आप दोनों में बैलेंस नहीं बना के रख सकते. सो वेदर यू आर रॉन्ग और यू आर राइट, एक ही चीज हो सकती है आपके साथ. सो its example is a child thinks breaking 10 cups accidentally is worse than breaking 1 cup intentionally, कि अगर बच्चा 10 कप को एक्सीडेंटली तोड़ रहा है तो वो ज्यादा बुरा है एक कप को इंटेंशनली तोड़ने से. मतलब कि आपका आउटकम देखा जा रहा है कि आपने कितना नुकसान करा है, आपकी इंटेंशन नहीं देखी जा रही कि आपने गलती से करा है या आपने जानबूझ के करा है. आपका जो आउटकम है वो देखा जाएगा कि आपने 10 कप तोड़े हैं या आपने 1 कप तोड़ा है. तो अगर आपने 10 कप तोड़े तो वो ज्यादा बुरी चीज है एक कप तोड़ने से. सो दिस वाज आवर फर्स्ट स्टेज, हेटेरोनोमस मोरालिटी, या जिसे हम मॉरल रियलिज्म बोलते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकंड स्टेज, दैट इज ऑटोनोमस मोरालिटी, जिसे हम बोलते हैं मोरालिटी ऑफ कॉपरेशन. ये होता है 10 या 10 से बड़े जो बच्चे होते हैं. इसका मेन फीचर है रूल्स आर फ्लेक्सिबल एंड कैन बी चेंज्ड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, कि रूल्स फ्लेक्सिबल होते हैं एंड वो म्यूचुअल एग्रीमेंट के बेसिस पे हम उसे चेंज कर सकते हैं. मतलब कोई भी चीज फिक्स नहीं है, फ्लेक्सिबल है रूल्स भी. अगर सबकी अंडरस्टैंडिंग है, सब एक चीज पे एग्री है, तो आप उसे चेंज कर सकते हैं. इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कंसीडर्स इंटेंशन बिहाइंड एक्शन, कि पहला जो था हमारा हेटेरोनोमस मोरालिटी, उसमें क्या बोला गया था कि आपके इंटेंशन नहीं देखे जाएंगे, आपका एक्शन देखा जाएगा. पर ऑटोनोमस मोरालिटी में आपके इंटेंशन देखे जाएंगे आपके एक्शन के पीछे. अंडरस्टैंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव, ये अलग अलग पर्सपेक्टिव को समझता है. रूल्स आर क्रिएटेड थ्रू कॉपरेशन, जो भी रूल्स क्रिएट होते हैं वो सबकी सहयोग से, सबकी सहमति से क्रिएट होते हैं. फोकस ऑन फेयरनेस एंड इक्वालिटी, इसका मतलब ये है कि हमें फेयरनेस और इक्वालिटी पे फोकस करना चाहिए. पनिशमेंट शुड फिट द रॉन्ग डूइंग, कि जो आपकी पनिशमेंट है वो जो भी आपने गलत चीज करी है वो उसकी इक्वल होनी चाहिए, उसको जस्टिफाई करनी चाहिए. इसका एग्जाम्पल है अ चाइल्ड अंडरस्टैंड्स दैट ब्रेकिंग 10 कप्स एक्सीडेंटली इज नॉट वर्स देन ब्रेकिंग 1 कप इंटेंशनली, कि अगर आपने 10 कप्स एक्सीडेंटली तोड़े हैं तो वो इतना बुरा नहीं है जितना बुरा आप जब करेंगे जब आप एक कप को इंटेंशनली तोड़ेंगे. मतलब आपके इंटेंशन इसमें मैटर करेंगे, आपका आउटकम मैटर नहीं करेगा, कि आपने कितने कप ब्रेक करे वो मैटर नहीं है, आपकी उसके पीछे इंटेंशन क्या थी, कि आपने गलती से करा है या आपने इंटेंशनली करा है. सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन हेटेरोनोमस और ऑटोनोमस स्टेज ऑफ पियाजे. एंड मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा अब तक कि डिफरेंस क्या है, बट लेट्स रिकैप और लेट्स रिवाइज.
हेटेरोनोमस की एज थी 5 to 10 ईयर्स, ऑटोनोमस की एज थी 10 प्लस ईयर्स। हेटेरोनोमस का था कि रूल्स आपके फिक्स रहेंगे हमेशा, आप रूल्स को चेंज नहीं कर सकते। बट ऑटोनोमस में आपके रूल्स फ्लेक्सिबल है, आप अपने अकॉर्डिंग कॉपरेशन के साथ उस रूल को चेंज कर सकते हैं। हेटेरोनोमस में इट वाज मेड बाय अथॉरिटी, ये एक अथॉरिटी है जो इस रूल को बनाती है। बट ऑटोनोमस में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ आप रूल को चेंज कर सकते हैं। हेटेरोनोमस में आपको कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर फोकस करना है कि आपने कितना, आपका क्या कॉन्सिक्वेंस है, आपने कितना आउटकम, कितना गलत करा है, वो देखा जाता है। बट ऑटोनोमस में आपके इंटेंशन देखे जाते हैं, आपका आउटकम नहीं देखा जाता। इसमें वन पर्सपेक्टिव है कि एक चीज एक ही पर्सपेक्टिव से हो सकती है, या तो आप ठीक है या तो आप गलत है। बट ऑटोनोमस में मल्टीपल पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, किसी के लिए आप ठीक है और किसी के लिए आप गलत है। पनिशमेंट फॉर पनिशमेंट सेक, कि इसमें सजा बस सजा देने के लिए ही दी जाती है, पर यहाँ पे पनिशमेंट फेयरनेस के ऊपर दी जाती है। हेटेरोनोमस में कंफ्यूजेस एक्सीडेंट विद पनिशमेंट, कि जो आपने एक्सीडेंट करा है उसके साथ पनिशमेंट को कंफ्यूज करा जाता है। बट ऑटोनोमस में डिस्टिंग्विशेस एक्सीडेंट फ्रॉम पनिशमेंट, कि अगर आपने एक्सीडेंट करा है तो उससे पनिशमेंट को अलग रखा जाएगा। इस थ्योरी से हमें क्या सीखने को मिला है? Piaget believed that moral thinking evolves from obedience to authority towards cooperation and fairness. Piaget का मानना था कि जो हमारी moral thinking है वो obedience से authority की तरफ जाती है and cooperation and fairness, की जो आपकी obedience था, आपकी authority थी, उससे आप कहाँ पे move करते हैं? आप cooperation और fairness की तरफ move करते हैं। इसके keywords से moral realism, immanent justice, objective consequences, fairness, morality of cooperation and absolutism. आई होप आपको ये चैप्टर या ये थ्योरी समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, यू कैन कमेंट इट डाउन, आई विल रिप्लाई इट डेफिनेटली। थैंक यू फॉर नाउ एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।